आज की इस वीडियो में ग्राम पंचायत आदर्श सैनिक ग्राम पहाड़सर घोटाला नंबर 2 की चर्चा करेंगे। क्या ग्राम पंचायत पहाड़सर में लाखों रुपए का खेल हुआ? क्या जांच के नाम पे सिर्फ खानापूर्ति की गई? क्या पंचायत सचिव और पंचायत समिति अधिकारियों ने मिलकर पूरे मामले पर पर्दा डाल दिया? क्या जनता की शिकायतों को कागजों में दबाकर भ्रष्टाचार को क्लीन चिट दी गई? आज हम आपको दिखाएंगे जांच रिपोर्ट का एक एक पन्ना। जांच रिपोर्ट क्या कहती है, मौके की सच्चाई क्या कहती है, और आखिर क्यों गांव के लोग इस पूरी जांच के सवाल को घेरे में खड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में हम बताएंगे जांच अधिकारियों, जो जांच रिपोर्ट में हस्ताक्षर करने वाले अधिकारियों की भूमिका और जनता और मेरा क्या उन पर सवाल उठता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं ग्राम पंचायत घोटाला। मैं हूं आपके साथ मुकेश पारिक, और आज की इस वीडियो में शुरू करने वाले हैं घोटालों के बारे में कि कौन कौन से घोटाले हैं। जैसे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी जांच रिपोर्ट, जिसमें नंबर 1 शौचालय निर्माण स्थान और नियम विरुद्ध की शिकायत थी। श्रीमान जी, ग्राम पंचायत पहाड़सर द्वारा 4 जगहों पर सामुदायिक शौचालय का निर्माण करवाया गया। वो कौन कौन से हैं? मुख्य चौक पहाड़सर, पटवार भवन के पास पहाड़सर, और मेघवाड़ धर्मशाला मिठी रेडू, पुस्तकालय भवन मिठी रेडू। जांच टीम ने निष्कर्ष दिया कि सार्वजनिक स्थान है, यहां आम जन इसका लाभ ले रहे हैं, इसीलिए स्थान सही है यानी उपयुक्त है। लेकिन अब यही बड़ा सवाल खड़ा होता है कि गांव के लोगों और मेरा कहना है कि सामुदायिक शौचालय वहां बनना चाहिए जहां सबसे अधिक भीड़ भाड़ हो, जहां लोगों की वास्तविक जरूरत पूरी हो सके। सवाल यह भी उठता है कि रिपोर्ट में जिस शौचालय का स्थान पटवार भवन के पास बताया गया है, क्या वास्तव में वहां बना है? तो आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि वीडियो में कि मौके पर यह तस्वीर जो पटवार भवन ग्राम पंचायत कार्यालय पहाड़सर की है, यहां पर कहीं भी आपको इस प्रकार का कोई शौचालय दिखाई दे रहा है? अगर दे रहा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ये जमीन पर इसकी सच्चाई है, और जांच अधिकारी बताते हैं कि पटवार भवन के पास में शौचालय बना हुआ है। पटवार भवन के आसपास भी कहीं शौचालय नहीं बना हुआ है। बिंदु नंबर 2 जांच का, जिसमें निर्माण कार्य में भारी अनियमितता को लेकर दूसरे बिंदु में शिकायतकर्ता के द्वारा निर्माण कार्य में भारी अनियमितता का आरोप लगाया गया। लेकिन जांच रिपोर्ट में लिखा गया कि ग्राम सभा की स्वीकृति के बाद वार्षिक कार्य योजनाओं में कार्य को शामिल किया गया। इसी के साथ ही माप पुस्तिका पंचायत समिति राजगढ़ के अभियंताओं द्वारा भरी गई। अभियंता कौन? जो जांच अधिकारी है, जयन है, जिनका नाम है भागीरथ कटारिया, जो स्वयं ही इनका मूल्यांकन करते हैं, स्वयं ही इनका भुगतान करते हैं, और वही इसमें जांच अधिकारी है। 1 नंबर घूसखोर अधिकारी है ये। यानी जांच टीम निर्माण कार्य को सही मान रही है और मूल्यांकन के अनुसार इसका भुगतान किया गया, ये बताया गया, जबकि अभियंता की खुद की इसमें मिली भगती भी है। लेकिन गांव के लोग और मैं ये सवाल पूछना चाहते हैं, क्या सिर्फ फाइलें देखकर जांच पूरी कर दी गई? क्या मौके पर वास्तविक स्थिति की गहराई से जांच की गई? क्या निर्माण कार्य की गुणवत्ता, उपयोगिता और वास्तविक स्थिति का निष्पक्ष परीक्षण किया गया? ये वही बिंदु है जहां पंचायत समिति और जांच अधिकारियों की भूमिकाओं पर सवाल खड़े होते हैं। इसमें जो जांच अधिकारी है, जिसकी मुख्य भूमिका है, वो भागीरथ कटारिया है, जो पूर्व में जयन के साथ साथ इनके पास पूर्व में ब्लॉक विकास अधिकारी का कार्यभार भी था, जो जमकर इन्होंने इसमें भ्रष्टाचार किया। अब बिंदु नंबर 3 आता है फर्जी मस्ट्रोल और भ्रष्टाचार का मामला। अब तीसरे बिंदु की गंभीरता से चर्चा करते हैं, जिसमें कि भ्रष्टाचार का आरोप इसमें बताया गया है कि श्रीमान जी, सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का निर्माण पंचायत द्वारा करवाया गया, और मौके पर जिन श्रमिकों के द्वारा श्रम यानी कार्य किया गया, उन्हीं श्रमिकों के बैंक खाते में राशि का भुगतान किया गया, अतः गबन जैसा प्रकरण नहीं है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि गबन जैसा कोई सवाल ही नहीं है। जो आप स्क्रीन पर बिल देख रहे हो, यह बिल बाउचर किसी अन्य व्यक्तियों के, श्रमिकों के नाम नहीं है। इसमें सरपंच प्रतिनिधि इमलाल के सगे कुनबे और संयुक्त परिवार के सदस्य बलवीर, ओम प्रकाश, प्रेम कुमार, ये तीनों व्यक्ति सरपंच प्रतिनिधि इमलाल के सगे छोटे भाई हैं। गीता देवी, बलवीर, सुनीता, प्रेम कुमार, शारदा, कविता, सचिन, प्रमोद, पवन कुमार, सरिता रानी, भजनलाल। बाउचर में दर्ज सभी व्यक्ति
एक ही परिवार, सगे परिवार यानी कि सरपंच प्रतिनिधि के पुत्र और पुत्र वधू है। उनकी सगी बहुएं हैं। अपने पद, प्रभाव और लोक प्राधिकार का सीधा दुरुपयोग इन्होंने किया, लेकिन यहां पर जांच अधिकारियों ने माना कि इसमें किसी प्रकार का कोई गबन नहीं है। आप स्वयं बताइए, इसमें आपको गबन दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा। अब चर्चा करते हैं बिंदु नंबर 4, जिसमें दिव्यांगजनों हेतु व्यवस्था की चर्चा की गई है। चौथा बिंदु जिसमें शिकायत थी कि दिव्यांगजनों के लिए इसमें जो व्यवस्था होनी थी वो व्यवस्था नहीं है, लेकिन जांच रिपोर्ट में कहा गया कि 4 परिसरों में से 2 स्थानों पर तो रैंप की आवश्यकता ही नहीं थी और 2 स्थानों पर रैंप बनवाए गए हैं ग्राम पंचायत के द्वारा। जो आप इस वीडियो में देख सकते हो कि आपको कहीं रैंप नजर आ रही हैं क्या। इसी के साथ ही यह भी दावा किया जा रहा है कि रैंप में जो लागत है वो 1,55,870 रुपए खर्च की गई है। मौके पर वैसा रैंप भी नहीं बना जैसा भुगतान और रिकॉर्ड में दिखाया गया। आप स्क्रीन पर देख सकते हो, इस प्रकार का रैंप बनना चाहिए जिसमें रेलिंग लगनी चाहिए, और जो टॉयलेट बाथरूम है वो अंदर से कैसे होने चाहिए वो भी आप स्क्रीन पर देख सकते हो। इस फोटो में जो डिजाइन दी गई है इस डिजाइन से तैयार किए गए हैं, लेकिन ऐसा गांव में कहीं भी आपको नजर नहीं आएगा। मौके पर वैसा रैंप दिखाई नहीं दे रहा है। दिव्यांगजनों के लिए वैसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है, ना टॉयलेट की दिव्यांगजनों की कोई सीट है। फिर भी इसमें कहा गया कि बिल्कुल सब कुछ सही है। सुविधा बिंदु नंबर 5, जिसमें सुविधाओं का अभाव। 5वें बिंदु में जांच टीम ने स्वयं स्वीकार किया कि शौचालय में पानी की व्यवस्था तो है लेकिन बिजली का कनेक्शन नहीं। तो ऐसा क्यों? जब बिजली और पानी के नाम से पैसे उठाए गए तो उनका कनेक्शन क्यों नहीं किया गया? यह स्थिति क्यों बन रही है जबकि इन्होंने पानी स्वीकार किया? मैं आपको बता दूं कि पानी का भी कहीं दूर दूर इसके साथ नाता नहीं है, ना ही पानी का कोई कनेक्शन है। आप इस वीडियो में स्वयं देख सकते हो और बता सकते हो कि क्या कहीं पानी की कोई व्यवस्था है। जब ग्राम विकास अधिकारी से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने यह तक कह दिया कि ग्राम पंचायत आदर्श सैनिक ग्राम पाड़सर में कुछ शरारती और शराबी तत्व रहते हैं जो पानी की टंकी को नीचे फेंक देते हैं जिससे वह टूट गई। अब यह सवाल उठता है, क्या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? और आप भी अगर इस वीडियो को गांव के युवा देख रहे हो तो आप पर भी यह सवाल उठता है, क्या आप शरारती तत्व हैं या आप शराबी तत्व हैं जो आपने पानी की टंकी यहां से नीचे फेंकी? आप स्वयं वीडियो यानी ग्राम विकास अधिकारी का स्वयं की आप यहां पर देख सकते हो, जिन्होंने ये लिखित में दिया है और अपने सिग्नेचर और सील के साथ यहां पर अपना फरमान जारी किया है। और यदि सुविधा नष्ट हुई तो उसको दोबारा बहाल क्यों नहीं किया गया? लाखों रुपए खर्च होने के बाद यदि आम जनता को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिली तो इन निर्माण कार्यों का उद्देश्य क्या है? बिंदु नंबर 6, सरकारी धन दुरुपयोग। 6ठे बिंदु में शिकायतकर्ता ने सरकारी धन के दुरुपयोग का आरोप लगाया था, लेकिन जांच रिपोर्ट में कहा गया कि रिकॉर्ड और निर्माण स्थलों का निरीक्षण करने पर कोई अनियमितता नहीं पाई गई। जांच टीम ने यह भी लिखा कि शिकायत जानकारी के अभाव में की गई प्रतीत होती है। लेकिन गांव के लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस बारे में जरूर बताएं, क्या ये आपको सही लग रहा है? यदि कोई गड़बड़ी नहीं है तो आप बताइए। बार बार शिकायत करने वाला क्या कोई मूर्ख व्यक्ति है? यदि भुगतान पूरी तरह से सही हुआ तो विवादित क्यों है? यदि निर्माण कार्य पूरी तरह से है तो संतोषजनक क्यों नहीं है? इसमें मौके पर क्या क्या कमियां हैं वो भी आप जरूर बताएं। वीडियो को पूरा देखा होगा तो आपको समझ में आई होगी। जांच अधिकारियों पर सवाल उठता है। अब बात करते हैं उन तमाम अधिकारियों की जिन्होंने इस जांच में भाग लिया। जिस गांव की नज़र में, जिस जांच रिपोर्ट में जिन अधिकारियों ने अपने हस्ताक्षर किए उनकी भूमिका पर भी मैं सवाल उठाता हूं। सबसे पहले सुरेश कुमार जो लेखा सहायक था, इनकी जिम्मेदारी ये थी कि वित्तीय रिकॉर्ड, भुगतान संबंधित मामलों को इन्हें देखना चाहिए, लेकिन इन्होंने भुगतान को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया। फिर आते हैं प्रदीप कुमार जो कनिष्ठ तकनीकी सहायक है। इनकी जिम्मेदारी तकनीकी निरीक्षण की थी। यदि निर्माण अधूरा है या सुविधाओं का अभाव मौजूद है तो इन्हें तकनीकी जांच करनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने नहीं की। आप स्वयं बताइए, कहीं भी आपको इसमें जो विकलांग साथी होते हैं उनके लिए कहीं भी किसी प्रकार की कोई सुविधा नजर आई? इसी के साथ ही विकलांग को छोड़ो, सीधे साधारण व्यक्तियों के लिए भी किसी प्रकार की कोई सुविधा तक नहीं है इसमें। फिर सवाल करते हैं श्री महेंद्र कुमार जी मीणा पर जो सहायक विकास अधिकारी है। इनकी भूमिका प्रशासनिक निगरानी की थी, लेकिन
आप स्वयं बताइए, प्रशासनिक स्तर पर शिकायतों को गंभीरता से इसने भी नहीं लिया। अब चर्चा करते हैं श्री भागीरथ कटारिया सहायक अभियंता की। सबसे अधिक सवाल इसी व्यक्ति पर उठते हैं। गांव के लोग और मैं स्वयं इस बात पर उठाते हैं कि पंचायत समिति स्तर पर शिकायत करने के बाद ये व्यक्ति सभी शिकायतों का निपटारा करते हैं, जबकि पहले ये ब्लॉक विकास अधिकारी भी यही हुआ करते थे। इन्हीं की देखरेख में सभी काम हुआ। जब ये ब्लॉक विकास अधिकारी था तब भ्रष्टाचार चरम पर था राजगढ़ पंचायत समिति में। हालांकि ये आरोप इनकी पुष्टि किसी समक्ष जांच एजेंसी के द्वारा होने पर ही पता चलेगा, लेकिन मैं ये सवाल उठाता हूं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए ताकि भागीरथ कटारिया जैसे सहायक अभियंता को भी पता चले कि जांच रिपोर्ट क्या होती है और कैसे जांच रिपोर्ट की जाती है। आदर्श सैनिक ग्राम पाढ़सर पर सवाल। पाढ़सर गांव आदर्श सैनिक गांव है, जहां हर घर से एक युवा देश सेवा में अपना योगदान दे चुका है। ऐसे गांव के बारे में यदि कोई ग्राम विकास अधिकारी सार्वजनिक संपत्ति को शरारती और शराबी तत्वों को नुकसान पहुंचाने वाला बताए तो ये कहां तक सही है? ये गंभीर सामाजिक प्रश्न उठता है। क्या वास्तव में ऐसी घटना हुई? यदि हुई तो दोषियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और यदि कार्रवाई नहीं हुई तो जिम्मेदार इसका कौन है? आज जनता सिर्फ एक ही बात पूछ रही है, क्या जांच निष्पक्ष थी? क्या सभी तथ्यों की मौके पर जांच की गई? क्या शिकायतों का सही जवाब दिया गया, या फिर कागजों में ही खानापूर्ति की गई? अब इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच भी होगी। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक शेयर करें ताकि सच्चाई हर व्यक्ति तक पहुंचे। आगे फिर मिलते एक ऐसी लेटेस्ट और नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।